जया पार्वती व्रत कथा। जया पार्वती व्रत में माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह नाम से ही पता चलता है कि जया पार्वती व्रत माँ पार्वती भगवान पर ही आधारित है। यह त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार जया पार्वती व्रत त्यौहार हर साल आषाढ़ महीने के त्रयोदशी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। आषाढ़ महीने के त्रयोदशी तिथि के दिन से ही इसकी शुरुआत होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की उपासना की जाती है और उनकी पूजा पूरे विधि विधान से मनाई जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जया पार्वती व्रत करने से, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। जया पार्वती व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और यह व्रत शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही कर सकती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शादीशुदा महिलाएं ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित लड़कियां, कुंवारी कन्या इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही, यानी जो अब इस बच्चे नहीं है, निसंतान हो, उनके घर में भी ये व्रत शुभ फलदायी माना जाता है। ठीक है। आइए जया पार्वती व्रत पर आधारित कथा के बारे में हम जान करते हैं। जया पार्वती व्रत की कथा, एक ब्राह्मण, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्या के साथ किसी नगर में खुशीपूर्वक रहा करते थे और अपने जीवनयापन करते थे। उनके जीवन में सारी खुशियाँ थी, लेकिन ये फिर भी दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान न थी। एक दिन महर्षि नारद ब्राह्मण के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी काफ़ी चिंतित थे, तो उन्हें उनकी वजह जाननी चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हमारे जीवन में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन संतान सुख नहीं है। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हम संतान सुख की प्राप्ति कर सके। तब नारद जी ने उन्हें शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने की कहा। तो ब्राह्मण दंपति ने भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर रोजाना पूजा करने लगे। ठीक है। एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण जंगल में फूल तोड़ने चला गया। संयोग से किसी सांप ने उसको डस लिया, वो वहीं पे मर गया। जब अपने पति को आते ना देखकर बहुत देर हो गई तो सत्या वो परेशान हो गई, तो भागते भागते जंगल में गई, देखा उनका पति मरा पड़ा है। तो बहुत दुखी हो गई और सच्चे मन से, कारुण्य हृदय से माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को स्मरण करने लगी। तो भक्ति भगवान भोलेनाथ की यही सबसे बड़ी खासियत है। भक्तों के दुख उनसे देखा नहीं जाता है। तुरंत वो दोनों हाजिर हुए, वो ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल के उनको तुरंत जीवित कर दिया। तो उन्हें माँ पार्वती को और भगवान शंकर को, माँ पार्वती उनसे बहुत खुश हुए। ब्राह्मणी से ऐसा व्यवहार देख के माँ पार्वती बहुत खुश, बोलो वर मांगो। तब दोनों पति पत्नी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। तब माता पार्वती ने उन्हें जया पार्वती व्रत रखने की सलाह दी। दोनों को इस व्रत के फलस्वरूप एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और इसी से इस व्रत का रखने की परंपरा शुरुआत हुई, है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।